Hello everyone, once again welcome back to my channel and it's been a long time but कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक पोएम जो है वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। इट्स फ्रॉम क्लास 8 आईसीएसई सिलेबस। बुक का नेम है इंग्लिश ट्रेल। क्लास 8 स्टैंडर्ड की बुक है जो आईसीएसई में के स्कूल में लगी हुई है। तो हम आज इसी बुक की एक पोएम है, ओ आई विश आईड लुक्ड आफ्टर माई टीथ। इसको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ यहाँ पर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। सो द पोएम बिगिंस, Oh, I wish I'd looked after me teeth and spotted the dangers beneath. All the toffees I chewed and the sweet sticky food. Oh, I wish I'd looked after me teeth. So here, यहाँ पर जो पोएट हैं पैम एरिस, वो कहती हैं कि काश मैंने अपने दांतों का ध्यान रखा होता, अपने टीथ का ध्यान रखा होता। टीथ के पीछे नीचे की तरफ जो डेंजर्स हैं, काश मेरा ध्यान उस तरफ गया होता। आप लोग भी बच्चों जब टॉफ़ीज़ खाते हैं, स्टिकी फूड खाते हैं, ऐसा कुछ खाते हैं तो क्या होता है, वो आपके दांतों में, आपके टीथ में चिपक जाता। तो जैसे आप लोग भी जब टॉफ़ीज़ खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, कुछ ऐसा खाते हैं जो हमारे टीथ में चिपक जाता है, तो हमारे टीथ में मोस्ट प्रोन है कि जर्म्स जो हैं वो पैदा हो सकते हैं, दे कैन डेवलप। सो जो पोएट हैं पैम एरिस, वो यही बात को कह रही हैं कि जब मैंने टॉफ़ीज़ खाई, मैंने स्टिकी फूड खाया, तो काश मैंने अपने दांतों का ध्यान रखा होता। अगर मैंने ध्यान रखा होता तो फिर क्या होता, हम आगे देखेंगे पोएम में। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं इसका। द नेक्स्ट पैराग्राफ सेज, आई विश आईड बीन दैट मच मोर विलन व्हेन आई हैड मोर टूथ देयर देन फिल इन टू गिव अप gobstoppers from respect to me choppers and to buy something else with me shilling। तो gobstoppers का मीनिंग देख लेते हैं। बुक में नीचे की तरफ ही दिया हुआ है, जो रेड से हाईलाइटेड है। ये gobstopper का मीनिंग है लार्ज हार्ड स्फेरिकल स्वीट्स, यानी ऐसे टॉफ़ीज़ जो हमें दांत से चबाने पड़ते हैं, हमें तोड़ने पड़ते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। एंड चॉपर्स इज़ जो है, चॉपर्स यहाँ पर यूज़ किया गया है टीथ के लिए ही। तो इन मीनिंग्स के साथ आगे बढ़ते हैं पोएम में। तो जो पोइट हैं वो कहती हैं कि काश, आई विश आई हैड बीन दैट मच मोर विलिंग, कि काश मेरे अंदर वो विलिंगनेस होती कि मैं अपना ध्यान रख पाती, अपने टीथ का ध्यान रख पाती। व्हेन आई हैड मोर टूथ देयर देन फिलिंग, तो जिस समय मेरे मुंह में काफ़ी सारे दांत थे, इतने दांत थे टू गिव अप गॉबस्टॉपर्स, यानी कि जो मैं टॉफ़ियाँ खाती थी जिन दांतों से, इतने दांत भरपूर मेरे मुंह में थे। फ्रॉम रिस्पेक्ट टू मी चॉपर्स, और मुझे अपने दांतों को रिस्पेक्ट करना चाहिए था। चॉपर्स जैसे मैंने अभी बताया, इट इज़ यूज फॉर द टीथ हियर। तो जो चॉपर्स हैं, मेरे जो टीथ हैं, जब मेरे ठीक थे, बिल्कुल अच्छी वेल कंडीशन में थे, एट दैट टाइम आई शुड हैव टेकन केयर ऑफ माई टीथ एंड टू बाय समथिंग एल्स विद मी शिलिंग। एंड जो पैसा मैंने अपने दांतों के लिए खर्च किया फिलिंग करवाने में, उस पैसे से मैं जो है कुछ और भी खरीद सकती थी। अब इस पैराग्राफ से हमें ये पता चलता है कि पैम एरिस जो हैं, उनके दांत में कुछ प्रॉब्लम हुई है और उनको अपने दांत में फिलिंग करवाने की ज़रूरत पड़ रही है। दांतों में जब कैविटीज़ लग जाती हैं, जर्म्स लग जाते हैं, तो क्या होता है, उसको निकाल करके वहाँ स्पेस बन जाता है, एंड डॉक्टर्स दे डू सम काइंड ऑफ फिलिंग्स इन इट। तो ये बहुत कॉमन है, आजकल बहुत से लोग ये करवाते हैं, तो उसमें पैसा खर्च होता है। तो पैम एरिस यही बात को कह रही हैं कि अगर मैंने पहले ध्यान दिया होता तो मेरे दांत इस कंडीशन में नहीं आते, और जो पैसा मैंने फिलिंग करवाने के लिए खर्च किया वो मैं कहीं और पर भी इन्वेस्ट कर सकती थी। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, द नेक्स्ट वन इज, व्हेन आई थिंक ऑफ द लॉलीज आई लिक्ड एंड द licorice all sorts I picked, sherbet dabs big and little, all that hard peanut brittle, my conscience gets horribly pricked. So when I think of the lollies I licked, now when this poet Pam Harris, when she thinks about the lollies, lollipops के बारे में जब वो सोचती हैं, तो उन्हें क्या है, वो थोड़ा सा लालच में आ जाती हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं
तो उन्हें क्या है, उनको कोई भी चीज़ जिसको वो फैंसी करते हैं, जिसके बारे में वो सोचते हैं, तो उन्हें कैसा लगता है, अच्छा लगता है। तो ऐसे ही वो जो है, जब भी वो लॉलीपॉप्स के बारे में, टॉफ़ीज़ के बारे में सोचती हैं तो मन ही मन काफ़ी खुश होती हैं, और एक लिकिंग वाला तरीका उनको लगता है, उनको माउथ वाटर होने लग जाता है। एंड द लिक्राइस ऑल सॉर्ट्स आई पिक्ड, और इस तरीके के वो जो हैं सभी फ्लेवर टॉफ़ीज़ को चूज़ करती हैं जो अलग अलग जूसेस से बना हुआ है। शरबत डैब्स बिग एंड लिटिल, बड़े बड़े शरबत डैब्स बिग एंड लिटिल, बड़े और छोटे फ्लेवर जो स्वीट्स हैं वो उन्हें काफ़ी पसंद हैं, जिनको कि वो खाना पसंद करती हैं। ऑल दैट हार्ड पीनट ब्रिटल माई कंसाइंस गेट्स हॉरिबली प्रिक्ड। बट जैसा कि अब हम देख चुके हैं अभी तक कि जो पैम है, उनको, पैम पोएट का नाम है, पैम जो है क्योंकि उनके दांत में फिलिंग करवाई जा रही है, और जो फिलिंग का काम होता है जब डॉक्टर्स करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो पेनफुल। तो जब फिलिंग उनके दांत में की जा रही है तो अब वो ये सारी चीज़ों को सोच रही हैं कि काश मैंने अपना टीथ का ध्यान पहले रखा होता तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। और लेकिन क्योंकि बच्ची हैं, ये जो एक पोएम है ये वो अपने आप को अज्यूम कर रही हैं एज इफ शी इज़ अ स्मॉल चाइल्ड। तो अब जब वो इन सब के बारे में सोचती हैं तो जो उनका कंसाइंस है वो काफ़ी डर जाता है, अंदर से वो काफ़ी डर जाती हैं, उन्हें चुभन सी महसूस होती है, दर्द महसूस होता है ये सोच करके कि काश मैंने ये ध्यान रख लिया होता, लेकिन उस समय पर मैं केवल और केवल टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स और गमी चीज़ें और इनके बारे में ही मैं केवल सोच रही थी। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, द नेक्स्ट वन इज माई मदर शी टोल्ड मी नो एंड, if you got a tooth you got a friend. I was young then and careless, my toothbrush was hairless, I never had much time to spend. और ये सबके घर की कहानी है, लगभग सभी बच्चे ऐसा ही करते हैं। जब उनकी मम्मी, उनके पापा या उनके बड़े भाई बहन जो भी हैं उनको गाइड करते हैं दैट यू टेक केयर ऑफ़ योर टूथ, तो छोटे बच्चे आलस के मारे अपने दांतों का ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं और बहुत जल्दी से विदिन 30 सेकेंड्स और 1 मिनट में ब्रश करके बस बाहर आ जाते हैं। तो पैम ने भी ऐसा ही किया। जब वो छोटी थी तो उनकी मम्मी ने, जब मतलब व्हेन शी वाज क्वाइट यंग, तो उनकी मम्मी ने उसको ये चीज़ बताई थी कि अगर आपके दांत हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, क्योंकि हम ये चीज़ अपनी सोसाइटी में भी ऑब्जर्व करते हैं, मे बी आपके फैमिलीज़ में भी होगा कि जो भी ओल्ड एज पीपल हैं, मे बी योर ग्रैंड पेरेंट्स, और अगर उनके दांत नहीं हैं तो वो खाना नहीं खा पाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ जो है इफ़ेक्ट करती है, तो उसकी हेल्थ के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। तो यही चीज़ है कि उनकी मम्मी ने बताया हुआ था कि आपके अगर दांत स्वस्थ हैं, हेल्दी टूथ इफ़ यू आर हैविंग, सो यू हैव अ गुड फ्रेंड। बट एट दैट टाइम पैम शी वॉज वेरी यंग, और यंग मीन्स जब बच्चे होते हैं तो बच्चों का नाम ही केयरलेसनेस है, तो वो भी काफ़ी केयरलेस थी। वो इस चीज़ का भी ध्यान ही नहीं रखती थी कि उनका ब्रश जो है, उसके ब्रिसल्स जो हैं, जो हेयर हैं ब्रश के, वो ख़त्म हो चुके हैं, एंड शी शुड ऑप्ट फॉर अ न्यू टूथ ब्रश। ये कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं किया। तो कहती हैं कि मेरे पास कभी इस चीज़ के लिए समय ही नहीं था, बिकॉज शी वॉज बिजी विद सम अदर एक्टिविटीज़। सो द नेक्स्ट सेज, ओ आई शोड देम द टूथपेस्ट ऑल राइट, आई फ्लैश्ड इट अबाउट लेट एट नाइट, बट अप एंड डाउन ब्रशिंग एंड पोकिंग एंड फसिंग didn't seem worth the time I could bite. Oh, I showed them the toothpaste all right. I flashed it about late at night, but up and down brushing and poking and fussing didn't seem worth the time I could bite. So, इस पैराग्राफ में पैम ये बता रही हैं कि उनके पास रात को जो है उन्होंने अपना टूथपेस्ट जो है वो शो किया, दिखाया, जिस टूथपेस्ट को उन्होंने रात को भी यूज़ किया था और किस तरीके से उन्होंने ब्रश किया था, ऊपर नीचे आगे पीछे सब वो बता रही हैं। लेकिन उनको लगता है कि ये सारा वर्थलेस है। इतने टाइम में, जितना टाइम में वो ब्रश करती हैं, सब करती हैं, इतने टाइम में वो कुछ अच्छा खा सकती हैं। तो बच्चों, खाना अच्छी बात है, आप खाइए, आपके पसंद की चीज़ें हैं, टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स, ऐसी सभी चीज़ें सभी को पसंद लगती हैं। इवन द ग्रोन अप्स दे लाइक इट, बट डू टेक गुड केयर ऑफ़ योर teeth. If I had known I was paving the way to cavities, caps and decay, the murder of fillings, injections and drillings, I'd have thrown all me sherbet away. Now, in this paragraph she says कि अगर मुझे पता होता कि मेरे खाने पीने से जो कुछ भी मैं खा रही हूँ, the way I'm eating, if I am giving
द वे टू सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, अगर मेरे खाने पीने से मैं ऐसी समस्याओं को रास्ता दे रही हूँ, रास्ता बना रही हूँ ऐसी समस्याओं के लिए, कैसी समस्याओं के लिए, कैविटीज़ के लिए, कैपिंग के लिए, या टूथ डीके के लिए, और जो ये फीलिंग्स हैं ये इतना दर्द देती हैं जैसे कि मर्डर हो रहा है किसी का, इंजेक्शंस, ड्रिलिंग्स, यानी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी टूल्स एक डॉक्टर, एक डेंटिस्ट यूज़ कर रहा है उनके दांत को ठीक करने के लिए, उसकी फिलिंग करने के लिए, उससे उन्हें उतना कष्ट हो रहा है, तो वो कहती हैं कि अगर मुझे मालूम होता कि ये सब कुछ मुझे झेलना पड़ेगा तो मैंने अपने शरबत को पहले ही थ्रो अवे कर दिया होता। शरबत थे जो है वो स्वीट्स हैं, फ्लेवर्ड स्वीट्स हैं पाउडरी फॉर्म में, तो वो कहती हैं जिससे हम, जैसे कि हम लोग ग्लूकॉन डी वगैरह यूज़ करते हैं, पाउडरी फॉर्म में आता है, टैंग वगैरह गर्मियों में सभी बच्चे पीते हैं, इस तरीके की चीज़ें। तो कहती हैं वो मैंने ऐसी चीज़ों को पहले ही फेंक दिया होता। So I lie in the old dentist's chair and I gaze up his nose in despair, and his drill it do whine in these molars of mine, to amalgam he'll say for in there। तो वो कहती हैं कि अब मैं जो है डेंटिस्ट की उस पुरानी सी चेयर पर पड़ी हुई हूँ, लाइक शी इज़ लाइंग ऑन दैट चेयर। वो जो चेयर है वो काफ़ी पुरानी है, चेयर काफ़ी पुरानी है, और उस पुरानी चेयर पे वो लेटी हुई हैं। आप में से अगर कोई डेंटिस्ट के पास गया होगा तो उसने देखा होगा कि जो है डेंटिस्ट जब आपको ट्रीट करते हैं तो चेयर पर एक आपको लिटा देते हैं, और वो उसकी नाक देख पा रही हैं केवल, क्योंकि पूरा फेस जो है कवर्ड है, और वो जो है धीरे धीरे उनके दांत को ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो फेस कर रही हैं। और फिर वो जो है डॉक्टर कहता है कि यहाँ पर जो है फिलिंग होगी विद एन एमेलगम, तो एमेलगम्स में फिल होगा, ये डॉक्टर ने बताया। एमेलगम एक मिक्सचर है जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं दांतों में, कहीं पर भी जो स्पेस हो जाता है कैविटीज़ वगैरह की वजह से, उसमें उससे जो स्पेस बनता है उसको हील करने के लिए, उसको फिल करने के लिए एमेलगम यानी एक मिक्सचर यूज़ किया जाता है। तो वो उसने कहा कि ये जो है करना पड़ेगा। How I laughed at my mother's false teeth as they foamed in the waters beneath. But now comes the reckoning. It's me they are beckoning. Oh, I wish I'd looked after my teeth. So now Pam अब कंपेयर कर रही हैं कि उनकी मम्मी की जो फॉल्स दांत हैं, बच्चों आप सबको, स्टूडेंट्स यू ऑल नो वेरी वेल कि जब हमारे दांत ख़राब हो जाते हैं या आपके फैमिली में अगर किसी के होते हैं, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, तो डेंटिस्ट जो है एक अलग दांतों का सेट लगा देते हैं, या उस पर्टिकुलर दांत को निकाल के उसी जगह पर दांत लगा देते हैं। तो उनकी मम्मी के भी ऐसी फॉल्स टीथ हैं, और वो कहती हैं कि मम्मी जो है उनको निकाल के जब रख देती हैं तो उन्हें पानी भरने लग जाता है, फोमी से वो हो जाते हैं। बट इस समय तो मेरी ही कंडीशन ऐसी है कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि मेरे जो है दांतों का ध्यान मुझे पहले ही रख लेना चाहिए था, और अगर मैं अपने दांतों का ध्यान पहले रख लेती तो इतनी परेशानी मेरे को नहीं होती। और अब मैं समझ सकती हूँ कि मेरी मदर ने जो मेरे को बातें समझाई थी वो जो हैं वो कितनी ठीक थी, बट एट दैट टाइम मैंने उनका ध्यान नहीं रखा। और अब ऐसा लगता है कि जो फॉल्स दांत हैं मम्मी के वो मेरी तरफ ही आ रहे हैं, ऐसे इशारा कर रहे हैं कि अगला नंबर मेरा होगा ऐसे फॉल्स टीथ लगाने का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम ओ आई विश आईड लुक्ड आफ्टर मी टीथ, रिटन बाय पैम एरिस, स्टैंडर्ड 8, book name is English Trail. See you in the next video. I hope you would have enjoyed the poem, and मैं लास्ट में बस यही कहूँगी कि everyone take care of yourself, of your teeth, because जान है तो जहान है, health is wealth. See you in the next video very soon. Have a nice time, and do not forget to like, share and subscribe the channel. Thanks for watching. Click on the links for the different videos, and stay tuned for more useful videos. Bye.